नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम आए हैं हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम विधानसभा क्षेत्र के गांव अजायब में। यहाँ पर पहले भी हम वीडियो कैप्चर कर चुके हैं और जो गांव की थोड़ी ही बदहाली है, अव्यवस्था है, उसको लेके युवाओं में तकलीफ भी है और युवाओं में इस बदलाव को लाने के लिए एक जोश भी है। तो इसी के तहत जब आए तो यहाँ के जो युवा हैं, जो मेहनतकश हैं, जो रेसलिंग को, कुश्ती को, रनिंग को या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले हैं, उनके अंदर जो जोश जुनून है उसको हम आपके सामने रूबरू करवाएंगे। कुछ उनकी डिमांडें हैं, कुछ मांगे हैं, कुछ उनके विचार हैं, कुछ भाव हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं और कुछ जोश जुनून की बातें हैं। तो आइएगा, हम उनको आपके सामने रूबरू करते हैं। आइएगा, मिलवाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई? अर्ज्ञान। अर्ज्ञान भाई साहब, जैसे ये जो गांव की व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गांव में देन है या आप चाहते हैं कि कैसी व्यवस्था हो या फिर कैसी है हाल फिलहाल में? उसके फिलहाल में तो ऐसा व्यवस्था जमाजर है, कति बिल्कुल जीरो है। कोई व्यवस्था है ना, कोई खेलने की व्यवस्था है ना, कोई बच्चा में सामान है ना, कोई स्टेडियम की सुविधा है ना, कोई लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं है। मतलब कहने की बात यह है, अगर कुछ भी नहीं में ना सभी चीज़ समेटी गई। मैं चाहूँगा ना एक एक करके थोड़ा एक एक करके ये बतलाया जाए कि भाई, ताकि दर्शकों को भी पता चले कि गांव की व्यवस्था में जो चीज़ होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो एक एक करके एक बात बताओ। एक तो हमारा पहली सुविधा तो जिम की नहीं है खाड़ा में, ना कोई मैट की सुविधा हमारे। सबसे मोटी समस्या है बड़का खेलने की आड़े जगह ही नहीं है खेलने की। सब बाहर जाओ, को रोहतक जाओ है, को मदीना जाओ है, को महम जाओ है। कई बालक तो मतलब इसके कारण जान भी नहीं पाते, जो गरीब बच्चे हैं वो बाहर जा भी नहीं पा रहे। को आर्थिक कमजोरी ला लो, पैसे की कमजोरी ला लो। अगर ये चीज़ हमारे गांव में आ जाए तो बड़का बाहर भी ना जाना पड़े। 30-32 साल दान हो गए देख देना रहे। मतलब आज तक को मैट की सुविधा, को जिम की सुविधा कुछ नहीं है, ना को मंत्री ना को एमएलए कुछ नहीं देख रहा बंदा। जैसे अगर देखा जाए तो ये भी जैसे जिम की व्यवस्था है और सुनने में आया है कि ये भी गांव ने एकत्रित करके डिमांड करके मंगवाई गई थी। ये तो बस बच्चा ना अपने इकट्ठे हो गए ना, थोड़ा हौसला करके ना, को नौकरी वाला ने दे दिया, किसी भाई ने दे दिया, उम्र मास्टर जी ने दे दिया, बस वैसे ही दरवा दी थी। या भी खराब हो ली तकरीबन सारी, बेसंभाल गए, टीन टाना अपने पीछे ही करवाई है सारी चीज़। कितना समय हो गया इसको मशीन को आए? इसमें तो कम से कम भी 7-8 साल हो गए। तो जैसे जो ये व्यवस्था बनी है, आपने स्पेशली बताई है चीज़ खिलाड़ियों के लिए। भाई खिलाड़ियों के लिए मान लो ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कोच नहीं है, मशीन नहीं है, ट्रैक नहीं है, और जो कि होनी चाहिए क्योंकि आपके गांव से खिलाड़ी भी बहुत निकले हैं। जैसे कि ये था अपने क्या नाम था इसका, धर्मवीर था, बलजीत पहलवान है, लिल्ली पहलवान था, पहलवान बच्चे बढ़िया बढ़िया थे। फिर ये जो आने वाला टाइम में जो बालक उभर रहे थे उनको सुविधा ही नहीं मिल रही। बाहर विशेष से बालक भी जो गरीब परिवार दे हैं, जो बाहर जाने नहीं पा रहे, गांव में सुविधा नहीं है, तो इस कारण से कोई मतलब खास सिस्टम नहीं बैठ रहा बच्चा का। तो जैसे कान तो आपने भी तड़वाए हुए हैं, रेसलिंग आपने भी की? 3-4 साल बाहर रहे, हाँ, बाकी आड़े करी है हमने जितने दिन करी है, फिर आपने छोड़ दी। आप किस स्तर तक गए हैं खेल में? हम तो स्टेट तक खेले थे। ठीक। तो आप जैसे स्टेट तक खेले हैं तो ओबियसली जानते हो आप खेल की मर्यादा को भी और परिधि को भी, किस तरीके से क्या हो सकता है। तो आपके हिसाब से गांव में जो व्यवस्था आप चाहते हो वो क्या क्या तो चाहते हो और क्या क्या किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में सुझाव। ये तो भाई साहब को कहते मंत्री एमएलए करें, मैट की सुविधा है, जिम की सुविधा है, कोच की सुविधा है। अगर तो सुविधा पूरी हो जाए तो कोच की पूर्ति हम भी पूरी कर सका, हम भी करवा सका बच्चा की मेहनत। लेकिन हमारा दौरा समान नहीं है, करवाने के लिए जगह नहीं है, ना मैट की सुविधा है, ना जिम की सुविधा है, ना खाड़े की सुविधा है। जैसे अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से देखूं, आप मेहनत कस हैं, मेहनत की हुई है, आप बेखूबी जानते हैं इस मेहनत के बारे में। तो जो गांव के पंच, सरपंच, बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, जो गांव को मेंटेन करना होता है, नीति को बना के रखना होता है, व्यवस्था को बनाए रख के होना, क्योंकि हर साल की योजना होती है, तो वो तो है ना, अगर एक इंसान ठीक भी ना हो तो अगली योजना में चेंज हो जाता है। लेकिन जो आप डिमांड कर रहे हैं कि मंत्री लेवल तक के आदमी करेंगे, तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई गांव में उसी व्यवस्था को देने के लिए हमने पंच चुने हैं, सरपंच चुने हैं, वो भी उस स्तर पर काम कर सकते हैं क्योंकि ग्रांट और बजट तो उनके पास भी आता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंच तो अपना पेट भर जाओ,
उन गांव में कोई मतलब नहीं है, ना उन्हें कोई बच्चा तो मतलब है। इसमें सारे आ लिए, चाहे नए हैं पुराने हैं गाँव वाले हैं, सब बाबा अपनी सोचे हैं। कोई नहीं सोचता कि क्या भला बच्चा बारह में जमा नहीं सोचते स्टेडियम बनवाना है, खेल का सामान देना है, कोई मतलब नहीं है उनने। चाहे भला ले और जब भी नहीं आऊँगे, आ जाएंगे टूक सा पकड़ा चले जाएंगे। लेकिन उम्मीद, जैसे मान लो इन कामों को पूरा कर सकते हैं, तो जो आपकी उम्मीद है उन उम्मीदों को एक बार बयान करो। हो सकता है कि जैसे पिछले कुछ दिनों में उनकी हड़ताल चली थी, है ना, वो लिमिटेशन में थे, रिस्ट्रिक्शन में थे, तो हो सकता है उनके विचार भी हों और आपकी बात सुन के हो सकता है उन्हें प्रेरणा भी जागे। हो सकता है न केवल आपके गांव, हो सकता है कि कोई और गांव भी अपने गांव के बारे में इस तरह के विचार पनपे और उसमें सफल भी हो। सरपंच तो भाई साहब रणबीर सरपंच हैं, अपने एक आनंद सरपंच हैं, 2 पंचायत से, दोनों में दरख्वास्त है अगर भाई को देखते हो तो इस वीडियो ने भाई अपने को बच्चा समाधान करें तो कर दें भाई, ना तो फिर कुछ अपना मंत्री एमएलए द्वारा जावाएंगे किसी द्वारा, वो भी ना करेगा तब अपना आप कराएंगे मैंने कि मैं थोड़ा मोटा तो करना पड़ा बच्चा खातिर। तो बहुत खूब है, ये है आहत, क्योंकि जिस बच्चे ने ना ग्राउंड पे मेहनत की हो, और आप देख सकते हैं कि जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो देही से पसीना निकालते हैं और कान तक उनके टूट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेसलिंग में उन्होंने मेहनत करके एक स्टेट लेवल तक की ओदी प्राप्त की है। तो उन्होंने पता है बेखूबी कि किस तरीके से एक तपस्वी को तपस्या के जरिए तैयार किया जाता है, यानी कि योद्धा, यानी कि खिलाड़ी को। और बोलते हैं कि अगर कोच ना भी हो तो हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन पंच, सरपंच, मंत्री जो नेता होते हैं, जो उनकी ड्यूटी है, जिनके लिए वो चुने गए हैं, वो अपनी ड्यूटी को बेखूबी निभाएं और गाँव को जो सौगात देनी है उनके लिए वो अमल करे, काम करे। विवेक है मेरा शुभ नाम भाई। जी विवेक जी, आप जैसे क्वेश्चन किया था भाई से, साहिल से, कि गांव में जो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे खिलाड़ी से बात की, खिलाड़ी की उन्होंने अपनी इस तकलीफ को जाहिर किया, लेकिन इस चीज़ को छोड़ के गांव में ऐसी और कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनसे आप वंचित हैं, जो चाहते हैं? और भी बहुत सारी बेसिक नीड हैं जो हर किसी ने ज़रूरत रहा है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम लंबे टाइम तो देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल नहीं है, या टीचर ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे। इतने टाइम तक वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो काम होगा ना होगा वो बात की बात है, लेकिन इनको प्रयास तो करना चाहिए जो गांव के बुद्धिजीवी हैं, सरपंच हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो अगर पड़ोसी गांव में देखें या कहीं पर भी देखोगे। अच्छा, आपको जैसे शिक्षा के बारे में बात चली, तो आपको पता है कि एसएमटी की एक ऐसी एक सदस्यता होती है, एक कमेटी होती है, मतलब स्कूल में, जिसमें पंच भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं और गांव के बुद्धिजीवी व्यक्ति भी होते हैं। ये कंपलसरी है। पहली बात तो ये कंपलसरी है, हर स्कूल ऐसी एसएमटी का मतलब निर्माण करता है, एक गठन करता है 2 साल के लिए, और उसमें चुनिंदा व्यक्तियों को चुना जाता है जो पढ़ाई को देख सके, निगरानी कर सके, टीचर्स की भी, बच्चों की भी, और जो उनकी अव्यवस्था है या ज़रूरत है उनकी पूरा करने के लिए। तो आपको इस चीज़ का पता है? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, हर स्कूल की ये नीड भी है और नेसेसरी है, ये मतलब बेसिक नीड है। हाँ, 2 साल के लिए बनती ही है। आप देखोगे तो बेसिक जरूरतें क्या है आदमी के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना आसपास का पर्यावरण में साफ सफाई, यही चीजें जरूरत है। जब यही पूरी नहीं हो पाएगी तो और की तो हम डिमांड ही कैसे कर सकते हैं? और शिक्षा, अगर बात शिक्षा की हो तो यही है जैसा आप देख पा रहे हैं। और स्वास्थ्य की बात करोगे तो आसपास के गांव में देखो इतने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पे प्राथमिक उपचार की सुविधा तक नहीं है। अगर रात बहुत से ऐसे आदमी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सारी चीज़ें, तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा की जानी चाहिए कि भाई अगर ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी आए तो वो अपना इलाज करवा सकें। कम से कम प्राथमिक उपचार तो हो। आप जरा कैमरे को घुमा के दिखाइएगा, जैसे नौजवान साथियों की यहाँ पे अलबेली इकट्ठी हुई है, और जो इनमें विचार है, क्योंकि ये विचार भी गजब का है। नैतिकता में एक बात बताई जाती है कि गुड थिंकर जो होता है उसका गुड अकाउंट होता है, जो बैड थिंकर होता है उसका बैड अकाउंट होता है, यानी नैतिकता और अध्यात्म की अगर बात देखी जाए। और ये क्या है, एक मंदिर का स्थल है, और मंदिर पे जो ये बुद्धिजीवी व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, तो सोचा जाए तो जो ये सोच रहे हैं एक अच्छी सोच है, और अच्छी सोच के नाते गाँव में चेंजिंग चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, और सुधार के नज़रिए से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो जैसे मैंने शिक्षा के ऊपर बात की, ऐसी कमेटी है, तो आप बुद्धिजीवियों में से कभी कोई इच्छुक होके कभी स्कूल में गया है टीचर्स का सर्वे करने के लिए कि भाई पढ़ाई कैसी है, बच्चों का करने के लिए, या जो कमेटी बनी हुई है उसकी जानकारी लेने के लिए कौन कौन है भाई हमारी कमेटी में? इस बारे में ये भाई हमारे जो बड़े हैं ये बताएंगे कि कौन गया है या नहीं गया है। लेकिन हमारी तो ये दरख्वास्त रहेगी कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे जो फर्स्ट एड वगैरह होती है उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आप मतलब
कभी डिमांड किसी नेता से, राजनेता से, पंच सरपंचों से कभी ऐसे डिमांड की है? ये तो की जा रही है। कभी जो आसपास के विधायक हैं, सरपंच हैं, जो इन चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, जो हमारे पास वोट मांगने आते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन चेहरे, वही बात है ना कि चेहरे तो बदलते रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। सेकंड, जैसे स्वास्थ्य के बारे में कही आपने, सफाई भी उसी से संबंधित है। कभी नौजवानों की अलबेली कभी सफाई के लिए मैदान में उतरी है? कभी ऐसे जुनून जागा? जुनून तो जब जागेगा ना, जब कोई साथ में खड़ा हो, कोई मतलब सामान हो। अब ऐसे आप 5-10 अगर इकट्ठे भी हो जाएंगे, अगर उनके पास कुछ सामान ही नहीं है या जागरूकता के लिए जो जितनी भी जरूरत, पैसा है या कोई और सामान, अगर वो नहीं होगा तो कैसे करेंगे? इसका मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो नेतृत्व विहीन है, नेतृत्व नहीं है जो नौजवानों को दिशा देने के लिए, सहयोग देने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए। साथ के साथ मतलब आर्थिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज़ में आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा और विस्तार से कहूँ, किसी भी गांव में जो सरपंच चुना जाता है उसको संवैधानिक तरीके से 29 अधिकार दिए जाते हैं, जो किसी भी ग्रुप को तैयार कर सकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सकता है। वो अपने जो पंचायती राज कोष होता है ना, उसके ऊपर एज ए सैलरी अपॉइंटेड भी कर सकता है। ये मतलब एक व्यवस्था है 29 अधिकारों में जो संविधान एक सरपंच को देता है, पंचायत को देता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और वो अगर नौजवानों में ताकत है, सोच है, विचार है, उनको सपोर्ट करके एक टीम का गठन करके उनको एज ए सैलरी पे भी रख सकते हैं। ऐसा भी उनमें व्यवस्था की गई है संविधान में। तो जैसे आपने जो तकलीफ बताई, तो बेसिकली जाहिर होता है कि नेतृत्व विहीन गांव है और बुद्धिजीवी व्यक्तियों को इस मंच पे आना चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए नौजवानों की, और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। पंचायत का जो राजकोष है उससे भी आपको आर्थिक मदद देनी चाहिए कि चलो भाई जम करने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ और क्या कुछ आप रखना चाहोगे? मैं यही रखना चाहूँगा कि जो हमारे सरपंच है और कोई भी जो जिम्मेदार नागरिक है, जैसा आप बता रहे हैं, उन सबको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और आजकल के युवा में तो आप देख ही रहे हो कि भाई कितना मतलब दिशाविहीन चल रहे हैं वो। अगर उनका टाइम पर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो कोई कार्य कर नहीं पाएंगे अच्छे से। इसलिए हर प्रकार से सहायता मिलनी चाहिए और मार्गदर्शन मिलना चाहिए। बहुत खूब। जो नौजवान साथी हैं, इनके मन में जो रोष है और आगे के लिए जो जिज्ञासा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपका शुभ नाम? ओमवीर नाम है भाई मेरा। जी ओमवीर जी, जैसे आपके गांव के जो नौजवान साथी हैं इकट्ठे हुए हैं और जो आहत है, स्वाभाविक है ये, क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है कि है ना, या तो दिशा विहीन है या तकलीफ से भरा हुआ है कि भाई हमारे गांव में परिवर्तन होना चाहिए। तो जो परिवर्तन की ये लहर और जो उम्मीद लोगों में है, दिखाई दे रही है, तो उसमें आप किन किन समस्याओं को देखते हैं, किन किन व्यवस्थाओं से वंचित समाज को देखते हैं और किन किन ऐसी आवश्यकताओं को देखते हैं कि हमारे गांव में परिपूर्ण होनी चाहिए? भाई साहब पता है क्या बात है, जैसे ही आप बाहर थे पूछने लग रहे थे, मेरी नज़र में तो मन ऐसा लगा भाई किसी भी गांव के जो व्यक्ति हैं वो चाहूँ भाई मेरा बच्चा एक तो स्वस्थ हो और एक पढ़ा लिखा हो। जो गांव की बेसिक नीड्स है ना, मेरी नज़र में बच्चा खातर, जवान बच्चा खातर, वो दो हैं, एक पढ़ाई और एक खेल। और हमारा गांव में शायद दोनों चीज़ चरमरा रही है। सरकारी स्कूल है, ये बाप को दी भाई तो पूछो दे, कमेटी हो अगर है, कमेटी में मतलब मेंबर भी हैं, सरपंच भी ऐड हो रहे हैं, जो बच्चे हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता, उन मत ऐड करे अगर ये डाली कमेटी। आज तक उन्हें सरकार ने सुविधा कई साल लगी दे रखी है, कई साल तक कमेटी है, पहले भी थी, हमारा टाइम पर भी थी, हम सरकारी में पढ़ रहे हैं उस टाइम पे। और अगर मेरा ध्यान को ना बाकी हमारे बालक फिर कहेंगे, मेरा पापा था उस कमेटी में जब मैं पढ़ा था। मेरा पापा जब स्कूल मार था ना दो पे जो मतलब जन देगा दी वह, तो मैडम कही बोली तने मारे यार दे मारा मिला रे चलता ना तेरा बापू ने घर नहीं डट सकता, बोले चाह भी ना पीने देता बैठ के। तो वो टाइम में जब भी याद करा ना तो मन न लग गया कि भाई जब गांव के 2-4 आदमी स्कूल मानते जाते रहो ना, नजर मार दे रहे हैं, वो क्लास भी लिया था दी पटा के भी आ रहा था बच्चा ने। हाँ तो मन कई दिन पहले जिला परिषद फेटा था अपना हमारे गाँव का भाई संदीप, तो उससे बात हुई थी मेरी, वो भी नु कहता भाई मेरे क्यों करके करना। तो मैंने उस तक भी कही थी भाई मैं कमेटी बना लो बड़का की, मैं 2-4 बुजुर्ग ले लो, सरपंच ने ले लो, माँ आप रही। मतलब कई जो बच्चे हैं अच्छे पढ़े लिखे हमारा गांव में भाई, बड़ी बड़ी नौकरी भी कर रहे हैं हमारा गांव में, बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, जज कई 5।
तो कई बच्चे तो ऐसे हैं 15-20 बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब पर लग रहे हैं बढ़िया तैयारी करके डेली अप डाउन कर रहे हैं, एक आधे दिन फ्री भी रहे हैं। तो वो बच्चे एक आधी बार स्कूल में दौरे पर जा सके हैं, सरपंच के साथ में, जिला परिषद के साथ में एक आधी बार क्लास लेकर आ सके हैं, मतलब बच्चा टेस्ट ले सके हैं, मतलब इनू देख रेख सके हैं कि भाई कितना पढ़ा रखा है, कि मैं पढ़ आओ भी है, ये भाई है विकी ट्यूशन कर रहा है, ये बताओ था एकदम राग है बोला वो 11वीं 12वीं बच्चे आ रहे हैं कहते सरकारी स्कूल में है, और बोले उन्हें जोड़ के सवाल भी ना आते, भाग का सवाल दिया था, बोले एक तक भाग का सवाल ना आया बोला उसने, तो इतनी व्यवस्था सर मरा रही है। तो ये जब 11वीं 12वीं बच्चा इतना डाउन है ना, तो मतलब के तो उस तो उम्मीद रखी जा, ये जैसे लाइब्रेरी की कहे हैं कई बार डिमांड उठा हुआ लाइब्रेरी होनी चाहिए, चलो अच्छी बात है, लाइब्रेरी तो रहेगा में सुविधा जितनी हो उतनी बढ़िया है, लाइब्रेरी जरूरी है, पर लाइब्रेरी में वो बालक जागा जो स्कूल में तो बढ़िया पढ़ के लेकर, जो मेरे बाप माता पिता हैं जिनका बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो तो शायद अपना बालक न रोहतक भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, याड़ा गांव की लाइब्रेरी में कौन पढ़ेगा, एक तो वो बालक जो आर्थिक रूप तक कमजोर है, एक जो बालक याड़ा सरकारी स्कूल में पढ़ के लेकर हुए, जब वो सरकारी स्कूल में नहीं कि मैं पढ़ रहा, उसने हिंदी नहीं पढ़नी आती, वो बस वो टगम टगा पास हो रहा है, 8वीं का तो बोर्ड तोड़ रखा है, 8वीं 5वीं ये तो पढ़ाई तो 0 लेवल बजा रही है। तो जो बालक 10वीं में नकल मार का पास हो रहा है, 12वीं भी टगा फग्गी तो नकल मार का पास हो रहा है, वो के लाइब्रेरी में के बैठेगा, के पढ़ेगा। तो मैं तो चाहूँ लाइब्रेरी भी खुलनी चाहिए, पर लाइब्रेरी तो पहले स्कूल का ध्यान देना चाहिए, एक कमेटी बनाई जाए नौजवाना की जिसमें पढ़े लिखे बालक हों, सरपंच साथ में हो, पंच साथ में हो, जिला परिषद हो, बिना में हफ्ता में 1-2 गेड़ा लगता रहे, टेस्ट वगैरह होते रहे बड़का की। देखो बेरा के जुगर पाछी ना एक बार आपने सुनी हो तो एक रिपोर्ट सी काटी थी सरकार ने, जो टीचर हैं ज़्यादा हैं, जो स्कूलों में बच्चे की संख्या कम है, टीचर ज़्यादा हैं, उनको बंद कर दिया जाए। हमारा गाँव में भी आई थी अफवाही, तो उस टाइम पर क्या हुआ, सारे सरकारी स्कूल के मास्टर थे जो गाँव में बढ़ गए, भाई हमने बचा लो, मतलब हड़ताल कर दो, आप स्कूल के आगे बैठ जाओ, सरकार तो अनुरोध करो। जब ये मास्टर दाब पड़ा है, जब तो गाँव ने इकट्ठा कर ध्यान रहे, ये जब ये मार्च का टाइम आवा है, फरवरी मार्च का टाइम आवा, जब गाँव में क्यों नहीं जानते? सरकारी स्कूल के जो मास्टर हैं 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले हैं, हमारा गाँव में कोई ना पाऊँ इतनी सारी गाड़ी, जितनी गाड़ी सरकारी स्कूल में तनख्वाह आगे खड़ी हो जाए, बढ़िया देखो मेहनत करके लाग रहे होंगे, गाड़ी मान लो कोई बात को ना, पर हमारा गाँव ना तो संभाल लो, जब गाड़ी टूटी आ रही है तो ये मार्च में क्यों नहीं जानते? गाँव इकट्ठा ओढ़ा क्यों नहीं करते फरवरी मार्च में? अगर भाई हम पढ़ावाएंगे भाई बड़का ने, और किसी भी कारण तो जो पिछले साल में भाई मतलब जो संख्या में कमी आई है, किसी कारण तो भी आई हो, अब उसने रिकवर करने खातिर पूरी कोशिश कराएंगे, तो ये उस टाइम पर गाँव में क्यों नहीं जानते कि सरपंच का हक नहीं बनता भाई, मतलब मास्टर से बात करें उन गाँव के शामिल एक मतलब पंचायत सी हो है, मतलब उस टाइम पे सेशन पे अगर भाई गाँव के बड़का का नाम सरकारी स्कूल में लिखो भाई साहब, हमारा गाँव में तो ना को 6-7 बस भर कर जानती होंगी, हमारा गाँव में इतने रुपये बहुत घने रुपये आज भी न बाहर गिर मैं उन्होंने कहता देखो टाइम ही सारा है, सब बालक अपना बालक ने सरकारी में पढ़ाऊंगे, पर मन नहीं सा लगा जब गाँव कोशिश करें न थोड़ी सख्ताई बरते है तो कम से कम 60-70% बच्चे तो अपना बालक ने सरकारी स्कूल में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। हालांकि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है ना, वो इतनी स्टेज पार करके हैं, वो सक्षम तो हैं, काबिल तो हैं, क्योंकि इतनी कंपटीशन है इस टाइम पे, और जब कंपटीशन को पार करके जब लगा है तो सक्षम तो है ही, लेकिन जब वो जिम्मेदारी के ऊपर आ जाए ना, गांव भी साथ दे, वो भी गांव से अब नहीं मान लो स्कूल में जरूरत है किसी चीज़ की, तो सरपंच के सामने रखो, पंच के सामने रखो, गांव के सामने रखो, जब गांव उसको साथ देगा या वो गांव का साथ लेंगे और जब पढ़ाई का दौर शुरू करेंगे तो शायद वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा कर के दिखा सकते हैं। बेरा के मैं मास्टर में कमी नहीं काट रहा, मैं गाँव में भी कमी नहीं काटता अपना, मैं हमारा गाँव बहुत अच्छा काम है, भाईचारा बहुत है हमारा गाँव में, ऐसी बात नहीं है, पर एक कोशिश हुआ कर कोशिश घाट हो रही है, मतलब हर एक आदमी नु मान रहा है तन्ने की है, तन्ने की है, जुगरी बालक मान जमन की है, तन्ने की है, नो हो रहा है, और मतलब सब नहीं होगा ना जब काम चलेगा। ये पता है कि पिछले कई साल ना SC/ST के जो मतलब कमजोर वर्ग है उसके बच्चे ज़्यादा पढ़े हैं, उस कारण तक ये दिक्कत हो रही है, उनके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं पता होगा इस बात का। अगर माँ बाप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो ना, या मान लो गाँव के जो प्रतिनिधि हों थोड़े पढ़े लिखे हों, वहाँ जावें वहाँ समझावें, उसमें फ़र्क है। मास्टर का और गाँव के आदमी का जो मेल जोल होगा ना, सहयोग होगा, मिलकर जो काम करेंगे उसकी रिस्क के तो के बना है, तो ना तो अगले मास्टर का बस की बात, ना अगले गाँव वाले का बस की बात, तो यह तो कोशिश करनी पड़ेगी। शुरू में तो शायद मन न लगा गाँव नहीं, क्यों वो व्यवस्था ढीली पड़ रही है, और किसी कारण तो बिला लो, जान नहीं पाते, या मतलब बच्चे कम हो रहे, किसी कारण तो बिला लो, पर यूँ ने मिल के
करने का काम है। गांव सरपंच इकट्ठे करें, गांव ने मास्टर ने कहूँ एक आधी बार जाऊँ कमेटी बनावे। मेरा मानना तो ये है भाई गांव में एक छोटी 5-10 आदमी ही कमेटी बननी चाहिए। क्यों एक आधी बार मेरा मास्टर गल कई बार हो गया है, एक आधी बार मैं गया हूँ स्कूल में, क्यों मैं पहले पढ़ा रहा था गाँव में, ट्यूशन पढ़ा रहा था, ये तो मैंने छोड़ रखा है। उस टाइम पर कई बड़का आर दे कई भी शिकायत कर दे बोला का पढ़ान दे कोई ना, मतलब गाड़ गुड़ दे दे, एक आधी बार बैठे रहे हैं ताशा की भी सुनिए का मास्टर तो जुगर नौका तड़के लकड़ जा काम में ताश तो उसके लगे बीड़ी बेड़े कापी के दो फार आगे बढ़े कई एक आधी मैडम मुडम बड़का ने भी कह दिया। मैं एक आधी गया हूँ कई बार, एक बार 11वीं का कुछ मैटर था बच्चा का, वो मतलब सिलेबस बाबत सब्जेक्ट बाबत लड़ाई माच रही थी, तो मैं उस टाइम पर गया तो भी पूरी बात बताऊँ तो घना टाइम लगा जाए। उस टाइम पर थोड़ी मास्टर प्रिंसिपल सर के लिए बात होगी भाई तू कौन है, तो मैं मन इसे डाल की बात की थी, माजी बच्चे हैं, माँ जब इन पर वो सब्जेक्ट नहीं चल रहा तो अब क्यों थोपन लाग रहे हो, मैं चाहे तो आप जिम्मेवारी ले लो भाई हम पास करावांगे, चाहे फिर को कमजोर सब्जेक्ट दे दो न, बच्चे जिम्मेवारी ले लेंगे इनके घर के ले लेंगे हम ले लेंगे, अब भाई पास हो जाएगा पढ़ के थोपो मत। तो उस टाइम पर उनका जो भीतर का बात लकड़ी वो ये लकड़ी भाई तू कौन है, तू के लाग रहा है, माँ जी मैंने कहा हूँ पढ़ा रहा हूँ मास्टर हूँ, मैंने बोला भाई माँ बाबू नान दे याड़ा आगे दिक्कत आवे, बोला सरपंच नान दे, सरपंच भी जा रहा था मेरे गेला, तो फिर सरपंच भी थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं पढ़े लिखे उस टाइम पर, तो फिर मारे बात तू कर ले भाई ये बात में तो ठीक से सहयोग तो करें कम से कम। तो उस टाइम पर यह बात हुई है कि भाई मतलब ओडे नू फील होया काम गुणा, तो अगर मैं किसी का माँ बाप होता नोडे, किसी का माँ बाप इतना पढ़ा लिखा हो योग्य हो बालक अपने माँ बाप ने बता दी जाकर और फिर वो स्कूल में आवे उसमें ठाड बना है, या तो फिर सरपंच बोल रहे को पद का आदमी बोल रहे बड़ा शाना बोल हम उस टाइम पर थोड़े इसे मतलब छवि में ला दिया भाई तुम लोग बालक सो घबरो हम लोग तंग कर रहे हो, तंग करने आ रहे हो, तो यह बात बन जाए कई बार। तो मेरा तो काम तो यही विनती है जब मान ले भाई आगे छोटी कमेटी बनाई जा और इस स्कूल ने सुधार ले। और दूसरी बात मैंने बताई खेल की भाई साहब, खेल की हमारा गांव में जीरो व्यवस्था है, हमारा गांव ने बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी दिए हैं, कई बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी होंदे रह गए हैं। हमारा गांव का धर्मवीर ने जानते हुए बढ़िया लेवल पर जा रहा है, बलजीता पहलवान है, कुश्ती का इधर हरियाणा पुलिस में लाग रहा है, गुड्डू है भाई नेशनल वगैरह खेल रहे हो भाई, तो कुश्ती में एक वो निखिल जंगड़ा है, कई हैं ये पुनीत पानी कई बालक तैयारी कर रहे हैं, फोर्ड है बढ़िया इंटर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल पर तो बहुत सारे मेडल जीत रहे हैं, तो टॉप कर रहे हैं भाई, ठीक है। कई बालक ऐसे हैं जो व्यवस्था के कारण आड़े रह गए, उन्हें सुविधा नहीं मिली टाइम पर ना, तो और आगे एक आधी पहले भी हुई है जगरी डाल के, तो जो कई आदमी है ना गांव के बुजुर्ग हैं थोड़े है जिन जो थोड़े नु मन है कई ये बात लेके आए हैं उनके मुंह पे आके के दोरी बन जाएंगे के कर देंगे इसे के मिल्खा संघ बन जाएंगे, मिल्खा संघ भाई सब एक जगह तो हो सका कोई ना बन पावे, गांव में मारे जा तो ना भी बने, पर एक जो शुरुआत हो आगरा ना बोलू है धर्मवीर उसने भी शुरू में गांव में शुरू करी होगी रेस मारनी, बलजीता पहलवान शुरू में अड़े मंदिर में खड़ा था उड़े तो शुरू करी, जो वो अड़े मंदिर में निहाल लाकर बड्डे पहलवान ने गोलता नहीं देखकर मेरा मानना है गुड्डू पहलवान है जय वीरा सरपंच का है, वो बालक साथ जब हम मार दे अड़े हम उसकी कुश्ती करवा दे और भाई भी आर दे उसके गेल छोटे 2-3 पहलवान और थे जो उससे तेज थे, वो भाई थे मेहनत की बताऊँ आपने, वो भाई अड़ा करदा बढ़िया कुश्ती करदा जवान छोरा था बढ़िया खाया पिया, वो छोरा उसके माँ बाप थोड़े समझदार थे रपिया था वो बाहर लेने पकड़ गया, शुरुआत तो अड़े तक करी। एक भाई साहब हम चाह वहाँ अगले जुगर हमारा गाँव का स्टेडियम है मट्टी का भरा पड़ा है, दे हो सके 2 दिन पाछा करेंगे कि मन तो करेंगे क्यों मट्टी करवाई है, नए सरकारी स्कूल का हाल हो रहा है, उठड़े अटड़े फूट रहे हैं मट्टी पड़ी है, एक तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँ भाई सरपंचायत है लाग लू के एक भाई मट्टी ने एक सार करवा दें, थोड़ा बड़ा खेलने का हो जाए, क्यों खेलने की कोई भी तो जगह को ना गाँव में जही ना नजर आती हो तो ये बता दें भाई, बाकी रिक्वेस्ट है अगर भाई दोनों स्कूल की स्टेडियम की मट्टी ने एक सार करवा दें, और एक भाई जो MLA साहब हैं या जो भी राजनेता हैं भाई हमारा गाँव में आओ ना तब गबरू बड़का की भी थोड़ी ख्यास रखें भाई, इन खातर कम तो आकर नू तो पूछ लो भाई खेलने का क्या चल रहा है, बालक को कितनी खेल ले आ रहा हो, खेलने की व्यवस्था सही नहीं कि मैं जिम की सुविधा सही नहीं, वो सूखी बोट मांग ना जाओ भाई, ठीक है। गबरू बालक से इनकी भी ख्यास नौकरी ना दे सकते, नौकरी जरूरत भी कोई ना, हमारा स्कूल सुधर जाएगा पढ़े लिखे काप लाग जाए भाई बालक पढ़े लिखे हैं कोई बात कोई ना, पर कम से कम खेलने की सुविधा तो कर दो कि मैं डम्बल राड मैट मूट के मैं ना तो होल हमारा गाँव में को कुश्ती का ना मैट मूट की सुविधा क्या की सुविधा नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ भाई जो भी राजनीति हमारा गाँव में आवे अगर भाई हमारा खेल का प्रबंध सुधार है भाई, ठीक है, मैट है जम है कि मेरी डाल की सुविधा हमारा गाँव ने दे
भाई जो करेगा ना बड़का खातर है, बड़का दिखा है भाई किसने हमारा खातर करा है, और इन्हें क्या चाहिए, नौकरी तो नहीं चाहते, मन तो लगते नहीं ना, कोई नौकरी लवा सकता आज के टाइम, क्यों सबके पेपर हों पढ़े लिख कर लाग गए। तो जो बड़का खातर खेल कूद का करेगा भाई उससे ही वोट गिरेंगे, वो अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूँ भाई खेल कूद ने हमारा जो बढ़ावा दे राजनेता वो है और वो अच्छा है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है भाई साहब, धन्यवाद भाई। परिवर्तन के लिए युवाओं में क्रांतिकारी जोश है और कमेटी का गठन का उनका विचार है। तो साथियों, जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी है, मैसेज ये संदेश आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि धरातल से जुड़े हुए ऐसे विचार आपको तुरंत मिल सके। ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धरातल से जुड़े हुए अंदाज के साथ। एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि अपना इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।